हम सभी फीमेल्स बाय नेचर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, हर एक पे प्यार ज़्यादा आता है और बहुत सारे इमोशंस हम में कूट कूट कर भरे रहते हैं, हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट यहाँ पर बात ये आ रही है कि ये इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद हम फीमेल्स बहुत सारी जगहों पे नॉर्मल नहीं होते हैं। सो मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा और आप खुद में रियलाइज करेंगे कि आपको भी कहाँ कहाँ चेंजेस की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि कुछ फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो ओवर डोमिनेटिंग होती हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि दूसरों को इंस्ट्रक्ट करना, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना, हस्बैंड को इंस्ट्रक्ट करना, इवन देन वो कई बार बहुत डिसिप्लिनरी नेचर बनाते हैं कि जैसे क्लास में कोई टीचर हो, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने वैसे कैसे कर दिया। कई लोगों को इन बातों पर विश्वास ना हो रहा, बट मैंने ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो ओवर डोमिनेटिंग होती हैं, हर कोई उनसे भय में, डर से कांप के रहता है। ठीक है, उसी जगह पे जो दूसरी कंपैरेटिवली फीमेल्स है वो मैंने देखा है ओवर सबमिसिव। वो किस तरीके की ओवर सबमिसिव कि उनके हस्बैंड उनको इधर सुनो, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमसे 2 रोटी मंगाई थी, तुम 1 रोटी क्यों लेकर आई। मतलब आप इस तरीके का बिहेवियर समझ लीजिए कि इधर सुनो, ये जो ये इस तरीके से इधर सुनो, ये तो मुझे सोच के ही खराब लगता है ये एक्शन कि किस तरीके से कोई हस्बैंड ऐसे बिहेव कर सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात कि जो फीमेल उसको झेल रही है इस टाइप के हस्बैंड को, वो उसमें कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, वो ओवर सबमिसिव है, यानी कि वो पूरे तरीके से सरेंडर करके चल रही है कि उसके हस्बैंड का पूरा राइट बनता है किसी भी तरीके का बिहेव करने का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये आ रही है कि नीदर ओवर डोमिनेटिंग नॉर ओवर सबमिसिव, वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी। ओवर डोमिनेटिंग या डोमिनेटिंग होने की ज़रूरत नहीं है। घर पे अगर हस्बैंड की बात करी जाए तो वी आर द इक्वल पार्टनर। आप अपनी बात आराम से कहिए, आप आराम से बात उनकी सुनिए, अपनी बातें कहिए, एक दूसरे से डिस्कशन करिए, नॉर्मल वे में रहिए। आप अगर उनकी 4 बातें सुन लेंगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को हर समय ऑर्डर दे रही हो, जिस दिन आप ये ऑर्डर देना बंद कर देंगे तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। प्यार से भी सारी चीज़ें संभाली जा सकती हैं और एक नॉर्मल बिहेवियर में, एक आराम से बिहेवियर में, एक आराम से अपने आप को डील करते हुए दूसरों को भी डील किया जा सकता है। और दूसरी बात जो आ रही है कि सबमिसिव होने की, आप किसी के सर्वेंट नहीं हैं, आप किसी के अधीन नहीं हैं और आप इतने गिरे पड़े नहीं हैं कि ऐसे कोई बुला रहा है और आप उसकी बात का आंसर दे रहे हैं। चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो वहां पर आपको उसको जवाब देना बनता है कि भाई गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। और उसी में फ्रेंड्स जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार हम इतना लोगों को प्यार करते हैं या फैमिली को प्यार करते हैं कि हम ओवर इनसिक्योर हो जाते हैं। यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी की बात आ रही है, मेरी एक ऑफिस कलीग थी, हस्बैंड वाइफ, नई नई शादी हुई, बहुत अच्छा प्यार कोजी बहुत अच्छी रोमांटिक बातें चलती थी। बट उसका हमेशा ये कहना होता था कि अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे। सो उसने एक दिन यही सेम क्वेश्चन मुझसे बोला कि मैम अगर मैं मर गई तो मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे। भाई, इस तरीके के जो नॉनसेंस क्वेश्चंस होते हैं, इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, इनका क्या तथ्य है, मतलब कोई बेस है, कैंसर है, कहती नहीं। मैंने कहा कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तुम मतलब क्या है, तुम कितने दिन की मेहमान हो। शी सेड कि नो आई एम हेल एंड हार्टी। सो मैंने कहा भाई जब तुम हेल एंड हार्टी, फिट एंड फाइन, सो घड़ी घड़ी तुम अपने हस्बैंड को क्यों दुखी करती रहती हो। पहली चीज, दूसरी शादी करने के लिए तुम्हारा जाना भी तो जरूरी है। जब तुम ना मरने जा रही हो ना कुछ हो रहा है, सो तुम घड़ी घड़ी अपने हस्बैंड को टॉर्चर क्यों करते हो। और इस फालतू की बात का वो बेचारा क्या आंसर दे। सो ये जो ओवर इनसिक्योरिटी होती है, भाई आपकी लाइफ अगर अच्छे से गुजर रही है, अच्छा सब कुछ है, अच्छा सारी चीजें, प्यार करने वाला हस्बैंड है, फैमिली है, सब कुछ है, सो भाई इसमें फालतू की चीजों को मत दिमाग में लाइए। और इसी में फ्रेंड्स जो थर्ड पॉइंट आता है कि हम फीमेल्स के साथ एक चीज और होती है कि जो चीज हमें जैसी बोली जाती है हम उस बात को वैसी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम उसका मतलब का मतलब और मतलब का मतलब, यानी कि अर्थ का बहुत अर्थ और दूसरा अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। यानी कि जो पूरे दिन खाली रहना, यहाँ पर माफ कीजिएगा कि मैं वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों फीमेल्स की बात कर रही हूँ, आप में हर तरीके की मैच्योरिटी, हर तरीके की समझदारी है, बट बात को जैसा छोटा सा कहा गया उस बात को उतना ही समझे, उसका अर्थ मत निकालिए और उसके अर्थ के अर्थ मत निकालिए और उस अर्थ का अनर्थ मत कर दीजिए। ये भी हम फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है जिनको मेल्स को टैकल करना मुश्किल होता है कि जो बात जैसी समझाई गई है वैसी क्यों नहीं समझती। नेक्स्ट कंसर्न आ रहा है कि ओवर इमोशनल होना। मुझे लगता है कि हम हस्बैंड की केयर कर रहे हैं, बच्चे की केयर कर रहे हैं, घड़ी घड़ी पूछ
पूछना आपने खाना खाया, आपने ये करा कि नहीं करा, आपने वो करा कि नहीं करा। बच्चों को हर समय ओवर केयरिंग होना, ओवर प्रोटेक्टिव होना और ओवर इमोशनल होना। यानी कि अगर हस्बैंड अपने काम में बिजी है और हमसे ठीक से बात नहीं कर पाए या हमसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या सपोज उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, हम तुरंत अपने आप में डाउन हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमारे हस्बैंड ध्यान नहीं देते, इनका कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। मुझे बहुत सारी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स कहती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, वर्क प्लेस में कैमरा लगाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। और इस तरीके के जो नॉनसेंस स्टेटमेंट्स होते हैं, मुझे वाकई समझ में नहीं आता है कि मैं इसका क्या आंसर लिखूं। अरे भाई, आपको शक लग रहा है या आपको कुछ ऐसा लग रहा है, टॉक टू योर हस्बैंड डायरेक्टली। उसके लिए कैमरे की जरूरत नहीं होती है। भगवान ने हर एक के पास आंखें दी हैं और इन आंखों में ऐसा स्कैनर दिया है कि इजीली हम अपने सामने वाले को, इनफैक्ट अपने लाइफ पार्टनर्स को तो समझ ही सकते हैं। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि हम अपना मायका नहीं छोड़ पाते। मायका ना छोड़ पाने की प्रॉब्लम मैं आपको ऐसे बात बताऊं, कुछ लोग कहेंगे कि मायका छोड़ें क्यों? मैं नहीं कह रही मायका छोड़ो, बट मायका छोड़ने का मतलब ये है कि भाई आपकी शादी हुई है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पर ली हैं। सो यहाँ पर बात ये आ रही कि घड़ी घड़ी हर चीज अगर आप अपनी मदर से डिस्कस करें, अपने सिस्टर से डिस्कस करिए, या बात बात पे आप अपने घर पहुंच जाते हैं, वहां पर अपना रोना सुनाते हैं, दुखड़ा सुनाते हैं, इस तरीके का बिहेवियर, फ्रेंड्स वहां पर भी मैं आपको बात बताऊं, ना तो आपकी रिस्पेक्ट आपके मायके पे रहती है और ना ही आपकी रिस्पेक्ट अपने घर यानी कि अपने ससुराल में रहती है। सो बात यही आ रही, आप अपने आप में समझदार हैं, आप अपने आप में मैच्योर्ड हैं। हर घड़ी हर बात पे छोटे बच्चों की तरह अपनी मम्मी या पापा के पास भाग के मत जाइए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये नहीं पता होता है कि कहाँ हमें किस तरीके का रिएक्शन करना है। कई बार हमारा ओवर रिएक्शन होता है और कई बार बिल्कुल रिएक्शन नहीं होता है। सो बात यही आ रही है कि भाई सपोज आपको अपने हस्बैंड की फॉल्ट्स दिख रही हैं, कई बार आपको अपने हस्बैंड का बिहेवियर भी डिफरेंट लग रहा है, नेचर भी डिफरेंट लग रहा है, या उनकी कई चीजें पता भी लग गई हैं, बट आपको वाइजफुली और बहुत ही सूझबूझ का परिचय देना है। यानी कि आपको कई जगह रिएक्ट करना है, कई जगह चुप रह के ऑब्जर्व करना और कई जगह थोड़ा रुक कर समय देकर फिर अपनी बात बोलनी है। एंड द सेम में आपको बच्चों को भी वैसे ही डील करना है। हर समय अगर हम उनको बोलते रहते हैं, हर समय अगर हम उनको पोक करते रहते हैं, हर समय उनकी बातों पे रिएक्ट करते रहते हैं, तो भी दिक्कत हो जाती है। इसी में फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हम फीमेल्स में ईगो भी आ जाती है कि अगर करियर बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीजें पीक पे हैं, बाय डिफॉल्ट अगर हस्बैंड की सैलरी कम है या थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं, सो एक भर के ईगो आता है कि हम सामने वाले को इंसान ही नहीं समझते, उसकी इज्जत करना तो छोड़ ही दो। सो यहाँ पर बात ये आ रही है कि भाई सैलरी किसी की कभी ऊपर होना और किसी की नीचे होना ये चलता है, और ये फैमिली में तो आम बात होती है। आपको खुश होना चाहिए कि भाई पैसा घर पर आ रहा है और हम दोनों लोग कॉम्पिटेंट हैं पैसा कमाने में। दूसरी चीज, अगर आपके लाइफ पार्टनर अगर हो सकता है कि अगर उनका अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, अगर आप में इतनी कॉम्पिटेंसी है, आप अपने इक्वल नहीं, अपने से कहीं ज्यादा कॉम्पिटेंट अपने हस्बैंड को बना सकते हैं, बिना किसी टीचिंग के, बिना किसी ज्ञान के, केवल और केवल अपने नॉर्मल बिहेवियर से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हम फीमेल्स भूल जाते हैं कि हमारी भी बैकबोन है, यानी कि हम सीधे खड़े हो सकते हैं, हम सीधे चल सकते हैं, हमारे पास दिमाग है, हम इसमें सोच सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। हम भूल जाते हैं कि ये जो बैकबोन है सीधा खड़ा होना सिखाती है। हम क्रीप करने लगते हैं, यानी कि जमीन पे रेंगते हुए अपनी लाइफ काट देते हैं, यानी कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई हमें कोई कपड़े सही से लाके दे दे तो हम कपड़े पहन लें, हमें कोई घुमाने ले जाए तो हम घूम लें, हमें कोई ठीक से लाइफ स्टाइल जीना सिखा दे तो हम जी लें, हमें कोई रिस्पेक्ट दे दे तो हम अच्छे से खुश हो लें। सो फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं ये भीख में या दान में नहीं मिलती हैं फ्रेंड्स, उसके लिए अपने आप को खड़ा करना पड़ता है, और ये चीजें मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रही है तो दूसरों को सिखाना पड़ता है कि भाई इन चीजों की मैं हकदार हूं और तुम्हें मुझे ये चीजें देनी पड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट में यही मैसेज है, अपने पैर पे खड़े होइए, बी नॉर्मल। एक लेडी घर को केवल घर नहीं बनाती है, जन्नत बना देती है, स्वर्ग बना देती है। सो यहाँ पर बात ये आ रही है कि खुद का जीवन भी खुशहाल बनाइए और दूसरों का जीवन भी। तो होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।